हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NEE ऑफिशियल 3M में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सारा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए क्या है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31। ऑप्शन नंबर जो भी A B दिए हैं बिल्कुल से हो जाएगा। 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। जो भी ऑप्शन नंबर A दिए हैं सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, ऋतु स्त्राव चक्र किस में होता है? ऋतु स्त्राव चक्र किस में होता है? देखिए, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी, इन सभी में होता है। जो भी D लगाए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D। अगला है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी बाहरी माध्यम में। बाह्य निषेचन मतलब बाहरी माध्यम में किसमें निषेचन होता है? तो मेढक में बाहरी माध्यम में निषेचन होता है। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो इसे इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भ्रूणपोष क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। क्या है? भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला, प्रागभित्ति होती है। प्रागभित्ति होती है, तो प्रागभित्ति आपका द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर B। अगला है, प्रागकण हो सकते हैं। प्रागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक। अगला है, वायु प्रागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। यह छोटे एवं रंगहीन दोनों होते हैं। सो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परपरागण होता है? तो वेलिसनेरिया में जल परागण। सो ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बीजांड विकसित होकर किसका निर्माण करता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, क्या बनाता है? बीजांड विकसित होता है तो यह बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। सो ऑप्शन C सही उत्तर होगा। एनाट्रॉप्स बीजांड होता है तो यह उल्टा होता है। ऑप्शन B। अगला है, अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है तो इसमें स्वपरागण होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल A सही उत्तर होगा। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है तो क्या हो जाएगा? स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर D। अगला है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? वृषण में। अगला है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी इस तकनीक है जो 4 ऑप्शन में से जो पात्रे निषेचन होता है इसके अंतर्गत वह नहीं आता है? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अंतःगर्भाशयी युक्ति नहीं आता है। ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई 1891 में। सहेली क्या है? सहेली क्या है? सहेली आपका नॉन स्टेरॉयड गोली मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक ये दोनों है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। B एवं C दोनों। चलिए, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, देखिए, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी है जो पुरुषों से संबंधित है? वासेक्टोमी। सो ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। वासेक्टोमी यह पुरुषों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता हैं वह वर्णांध हैं। ठीक है, वर्णांध रोग से ग्रसित हैं उनके पिता, फिर उनकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है तो उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना क्या होगी? वर्णांधता की संभावना क्या हो जाएगा? तो 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी। सो ऑप्शन नंबर A। अगला, मेंडल ने कार्य किया उद्यान मटर पर। सो ऑप्शन C सही उत्तर होगा, उद्यान मटर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैक्टीन में। ठीक है, पैक्टीन। ऑप्शन नंबर C। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? हेक्सापोलॉइड है। ऑप्शन नंबर C। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? एक संकर क्रॉस में 1:2:1
का अनुपात क्या दर्शाता है? सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो भी क्या लगा है अपूर्ण प्रभाविता। सो ऑप्शन नंबर प्रभाविता क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:2:1। फिनोटाइप 3:1। मनुष्य में गुणसूत्र क्या होगा? पुरुष की बात कर रहा है। 44 प्लस XY, जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा है, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 44 प्लस XY। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? मेंडल का व्यापक नहीं है स्वतंत्र विभुवन का नियम, ठीक है, ये मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। अगला है अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है। अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार कितना होता है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा है 20 से 150 के भी, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? टोबैको मोजेक यह विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? जो टोबैको मोजेक विषाणु है इसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन में से बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा है RNA कुंडलिनी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा RNA कुंडलिनी। निम्न में से DNA में कौन सी प्यूरिन बेस है? देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है हर बार। निम्न में से DNA में कौन से प्यूरिन, DNA में प्यूरिन बेस क्या होता है? एडिनिन गुआनिन। देखिए DNA और RNA दोनों में प्यूरिन बेस में आपका एडिनिन गुआनिन रहता है। सो ऑप्शन नंबर एडिनिन और गुआनिन हो जाएगा सी नंबर सही उत्तर, ठीक है। अगला है डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? सो ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अनुकूली विकिरण का। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? समजातीय संरचना नहीं है क्या हो जाएगा? कैसे रुकी हृदय एवं मस्तिष्क। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर जो भी लगा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब उस पर हिंदी और इंग्लिश का वीडियो आने वाला है पर डे, ठीक है। सो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित हो जाता है? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंद की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी में PCR विधि आवश्यक है, PCR विधि आवश्यक है तो DNA संवर्धन में, ऑप्शन नंबर डी। जुकाम यानी साधारण ठंड होता है, जुकाम यानी साधारण ठंड किसके कारण हो जाता है? तो राइनो विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा जो बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, कोकीन आपको सही से थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर और ऑन्कोजीन जो भी लगाएं, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है तो जीवाणु के द्वारा आपका क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया आपका क्या है? एकल कोशिका, क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर जो भी डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्त्रावित करता है? सो इंटरफेरोन, ऑप्शन बी। अगला भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका ब्यूवेलस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन से छांट सकते हैं। कार्बनिक खेती सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी। ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइबोफ्लेविन।
मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। जैविक खाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैविक खाद है ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? एनाबेना नॉस्टॉक, एनाबीना नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवाबीय वृद्धि करते हैं तथा अवाबीय अंजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह आपका मिथेनोजेंस कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला क्या है? देखिए क्लोरेला एकल कोशिका प्रोटीन है। जो भी ऑप्शन नंबर डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम कहलाता है। पोषक डीएनए से जो संबद्ध होता है ये विषाणु, यह जीनोम क्या कहलाता है? सो ऑप्शन नंबर क्या लगा है? जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं बी प्रोफाज जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफाज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेट्रिएक्शन एंजाइम है, रेट्रिएक्शन एंजाइम है इको आर आई भेम एच आई हिंड 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो भी लगाएं सही उत्तर हो जाएगा। अगला किसी भी जीन की अनभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? अनभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? किसी भी जीन की अनभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? सो क्या लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन बी एंटीसेंस आरएनए के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या है रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की? रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की थी? सो एस कोहन एवं एच बोयड साहब ने किए थे, ठीक है। रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक होता है, इसकी खोज यह वैज्ञानिक किए थे एस कोहन एवं एच बोयर ने, याद रखिएगा। पूछेगा रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की खोज किनके द्वारा, किस वैज्ञानिक ने की थी, किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था? सो एस कोहन एवं एच बोयर के द्वारा। लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमनकारी जीन क्रिया विधि का है, ऑप्शन बी। क्या है? निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सो ऑप्शन जो भी ए लगा है स्वपोषी के लिए सही हो जाएगा। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करता है? ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो भी लगा है सही उत्तर आप सभी का होगा, ठीक है। कवक मूल उदाहरण है। कवक किसका उदाहरण है? कवक किसका उदाहरण है? सहजीवी संबंध का। सो ऑप्शन नंबर सी। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा इयोलिन है, इयोलिन। बाघ उपभोक्ता है, बाघ किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सो ऑप्शन बाघ क्या हो जाएगा? ऑप्शन द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सो ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इकोटोन। याद रख लीजिएगा, पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का जो संक्रमण भाग होता है उसे इकोटीन कहा जाता है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा का नाम बताना है। तो पादपों के वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जो भी दोमट लगा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? देखिए आपका ये पश्चिमी घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बताइए डोडो क्या है? डोडो विलुप्त क्या है? विलुप्त प्रजाति डोडो है, विलुप्त प्रजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? सो ऑप्शन क्या लगा रहे हैं? जो भी भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? सो यह मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बायोगैस में होते हैं, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन CH4,
निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जल्दी से बताइएगा। जैव आवर्धीकरण का कारण DDT को, जो भी ऑप्शन बी लगाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बतलाए हुए हैं। सो 70 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। 70 का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सो कौन है? कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।